अस्सलाम वालेकुम। पेंशनर्स की वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी आजकल चल रहा है। बहुत से ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में काफ़ी क्राइसिस देखने को मिल रही है। बहुत से पेंशनर्स जो हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, वेरिफिकेशन क्यों हो रही है, ये सब क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि जो पेंशन डिस्पोज हुआ करती थी आज तक, तो उसका जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं 2022 में। सितंबर में 8/9/2022 को एक ऑर्डर हुआ 156 जे के सोशल SWD ऑफ 2022। उसमें जो पेंशन के रूल्स हैं वो थोड़ा मॉडिफाई हो गए, उसमें कुछ नए क्लॉज आ गए हैं, तो उसमें ये डिटेल्स अभी अवेलेबल हैं जो हम शेयर कर रहे हैं। जो मेल्स हैं, जो उनकी जो एज है 55 ईयर्स कर दी गई है। नहीं, जो फीमेल्स हैं उनकी 55 कर दी गई है। 55 ईयर्स प्लस पे फीमेल्स को पेंशन डिस्पर्स होगा, और जो मेल्स हैं उनको 60 ईयर्स प्लस पे, और इनके साथ इनको PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड या AAY राशन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी, ये तो ओल्ड एज हो गया, इसके साथ दूसरी कैटेगरी जो है वो विडो या डिवोर्सी है। ये उन औरतों के लिए है जिनके हस्बैंड गुजर गए हैं, विडो होगी वो कैटेगरी, है जो जिनको लीगली डिवोर्स हुआ है और जिन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। और उसको भी, उन एप्लीकेंट्स को भी PHH या AAY राशन कार्ड होना चाहिए, और मिनिमम एज जो है लीगल प्रिस्क्राइब जो एज होती है शादी की, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मिनिमम 18 से ऊपर ऊपर ही होनी चाहिए। एक तीसरी कैटेगरी जो जिनको पेंशन दी जाती है वो हैंडीकैप्ड कैटेगरी है या डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड में उनको अप्लाई करना है। वहाँ पे जो भी उनकी डिसेबिलिटी होगी, जिस पर्टिकुलर स्पेशलिटी की, वहाँ का एक स्पेशलिस्ट उनको वो फॉर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से। इनका जो कार्ड है, राशन कार्ड, वो NPHH या PHH या AAY होना चाहिए। उनको एक ID दी जाएगी, UDID। और इनका एक और क्लॉज है, ये सोशल वेलफेयर ऑफिस, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर जारी हुआ उसमें ये भी है कि इनको UDID कार्ड और एक डिसेबिलिटी वालों को एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DC साहब देंगे। एक और कैटेगरी जो है वो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो तो यहाँ पे ज़्यादा हमने देखने में नहीं आए हैं। वो ये है कि जो बर्थ के टाइम पे जिन लोगों का जो जेंडर होता है वो बाद में चेंज हो जाता है, अगर लेटर ऑन, तो उसको ट्रांसजेंडर कंसिडर किया जाता है। इनके लिए शराइत ये हैं कि जिनका पेंशन एक बार स्टार्ट हो गया, उनको फिर लाइफ सर्टिफिकेट हर साल देना पड़ता है, और जो औरतें हैं, जो विडोज़ हैं या डिवोर्सी हैं, उनको एक सर्टिफिकेट हर 3 साल में देना है कि हमने दोबारा से शादी नहीं की है। हमारा जो हॉस्पिटल में है वो हमारा ज़्यादा कंसर्न रहता है ओल्ड एज डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये जो सब बोर्ड बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड जो है, वहाँ पे तो डिसेबिलिटी और सभी इशू होते हैं। अलबत्ता ये है कि ओल्ड एज डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके लिए हमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बहुत से एप्लीकेंट आ रहे हैं, वो जो हम दे रहे हैं उनके लिए 6-7 शराइत जो रखी गई हैं इस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑर्डर में। वो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम बता देते हैं। पहला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, इसमें वोटर कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल या आधार कार्ड आता है। फिर इसमें प्रूफ ऑफ एज आता है। प्रूफ ऑफ एज जो है, डेट ऑफ बर्थ स्कूल की है, अगर आप स्कूल में पढ़े हुए हैं तो आपका स्कूल का वो डे भी कंसिडर हो जाएगा, आपको एज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। या आप शहर में रहते हैं तो म्यूनसिपल अथॉरिटी आपको दे देगी। और गांव में आपका ये भी है कि एक और ऑप्शन भी दिया गया है, SHO साहब भी इजरा कर सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे हो रहा है या नहीं है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। और फिर नेक्स्ट जो है मेडिकल बोर्ड जो हमारा यहाँ बैठता है SGH में, और इसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम बाद में और दे देंगे। और ओल्ड एज डॉक्यूमेंट्स के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उनको भी AAY या PHH राशन कार्ड होना चाहिए, उनको आधार कार्ड होना चाहिए। फिर उनको साथ में फर्स्ट पेज ऑफ जो बैंक पासबुक है वो भी वहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करनी है, उसके साथ आधार लिंक होना चाहिए। और एक जुडिशल मजिस्ट्रेट जो जज साहब होते हैं उनसे एक एफिडेविट देना है कि वो किसी और पेंशन के कोई और पेंशन नहीं ले रहे हैं। ये 6-7 शराइत उनको पूरी करनी है। तो हमारा जो इसमें ये है मेडिकल बोर्ड जो बैठता है, हम इसी से मुतालिक बात करेंगे। इसमें ये होता है कि 1997 तक कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल ऑफिसर यही दे दिया करते थे, और उसमें ये होता था थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज आई पास में। उसी वजह से आजकल ये होता है कि बहुत से लोग एक्सक्यूज़ मी मतलब है 60-70 साल 80 साल तक भी फिर नौकरियां कर रहे हैं और रिटायर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एज में डिस्क्रिपेंसी पाएगी। तो ये हुआ कि 97 के बाद
एक फिर कोई कानून में तरमीम हुई और उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होता है जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, उसमें एक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं और एक डेंटल सर्जन होते हैं, तो ये एज इजरा करते हैं। अभी जो रश है आजकल एप्लीकेंट्स का, तो इसमें उन्होंने सब बोर्ड बनाए हुए हैं अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसमें जो कमेटी बनती है तो उसमें भी चेयरमैन सीएमओ साहब ही हैं, और हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे एक बोर्ड है, वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है, और फिर डॉक्यूमेंट सीएमओ साहब के पास ही जाते हैं क्रॉस काउंटर साइन होने के लिए। सीएसआर में यही रूल है कि इसमें काउंटर साइन चेयरमैन जो है वो सीएमओ साहब ही होंगे। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी हो रही है इधर उधर के, नहीं जी सीएमओ साहब बाईपास हो जाएंगे, लोकल लेवल भी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रूल्स आर रूल्स, हमें वो फॉलो करने हैं। और अब जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ बोर्ड बना हुआ है, तो यहाँ के लिए हम ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारे जिन जो है वो डिसेबिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी जिसको भी है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पे ही जाएगा। और जो लोग यहाँ पे हम स्क्रीन कर रहे हैं, अगर कोई एलिजिबल नहीं होता है तो उनको हम इंफॉर्मेशन दे दें कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप दोबारा मत आइए। तो वो दोबारा आ रहे हैं बार, वो हमारा टाइम ना ज़ाया करने। जैसे ही वो एलिजिबल हो जाएंगे उस टाइम अपने आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा है कि हमें क्लिनिकल वर्क भी होता है, पेशेंट्स भी होते हैं, तो हमें वो भी कैटर करने पड़ते हैं। इसलिए हमने ये हुआ है कि जो वर्किंग टाइम है हमारा हॉस्पिटल में, इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। 2 बजे तक हम पेशेंट्स देखते हैं, और 2 बजे के बाद जितने भी पेशेंट्स हैं, ज़ीरो पेंडेंसी हम रखते हैं नेक्स्ट डे की। सारे पेशेंट्स को हम सेम डे पे निपटा देते हैं, चाहे शाम को कितना ही देरी हो जाए। तो ये चीज़ नोट करनी है आपने, 2 बजे के बाद आप इनकी जांच पड़ताल के लिए आइए। उसमें यही है कि यहाँ पे आपको पता है हमारा इतना बड़ा ब्लॉक है, एक ही डेंटल सर्जन अवेलेबल हैं, तो ये हमें पेशेंट्स को भी प्रायोरिटी देनी है अपने लेवल पे, वो भी हमने इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि पेशेंट्स की भी एक ही दिन पे सारा हम कवर करें, इसलिए हम लेट तक बैठते हैं। सभी लोगों का सेम डे पे कवर करके ही जाते हैं। आप किसी कंडीशंस की वजह से या किसी और वजह से किसी का पेंडिंग रहता है अगर, तो वो अपनी कंडीशंस पूरी कर लें और फिर दोबारा, या कोई एलिजिबल नहीं है तो उनको दोबारा विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं है। जो कानूनी तौर पे एलिजिबल हैं उन सबको पेंशन मिलेगी इंशाल्लाह, ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से फॉर्म हमने ऑलरेडी सीएमओ ऑफिस से करा के लाए हैं, साइन हो चुका है, वो आज या कल तक इजरा भी हो जाएंगे। उनका यहाँ पे अपलोड हो रहा है कंप्यूटर्स पे, उसके बाद एक डेटाबेस बनेगा और उसके बाद हम इशू कर रहे हैं। वो लोग पहले शुरू में जिन लोगों के डिपॉजिट हुए हैं, तो उनको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और ऑप्शन था कि बहुत से लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको कोई मेडिकल ऐसी कंडीशन है कि हॉस्पिटल नहीं लाया जा सकता है, बेड रिडन है या ज़्यादा बीमार है, उसके लिए तो हमारी कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन तो यही है ऊपर से कि पर्सनली वेरीफाई करना है। फिर भी हमने इनके लिए एक अल्टरनेटिव क्रिएट किया हुआ है, ये पर्सनल लेवल पे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। मैंने खुद एक फॉर्म बनाया है बीएमओ साहब की अप्रूवल के साथ ही, और उसमें ये है कि एक लोकल सरपंच उनको सर्टिफाई करेंगे। अलबत्ता सरपंच हजरात से हमारी यही अपील है कि बिल्कुल जेन्युइन केसेस को किया जाए। हमने ये देखा कि कुछ जो लोग यहाँ पे इस टाइम आउट ऑफ स्टेशन हैं किसी और वजह से भी, उनका भी सर्टिफाई करके भेजे जा रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है, वो हम नहीं कर सकेंगे। उनके लिए कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है। बिल्कुल जेन्युइन चीज़, जो जेन्युइन बिल्कुल केसेस हैं उन्हीं को फॉरवर्ड कर दीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि उनका किसी न किसी तरीके से आधार बेस्ड एज हम प्रोवाइड कर सकें और उनकी पेंशन इफेक्ट ना हो। तो यही हमारी अपील है कि किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों को टाइमली निपटा रहे हैं हम, और सभी लोगों का हम बहुत फास्ट तरीके से सारा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। पेशेंट्स भी साथ साथ में कवर किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको हेल्प भी करेगा और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी इससे। थैंक यू।